अपनी पत्नी के कत्ल में जब एक आदमी 13 महीना जेल काट के आता है, फिर उसको जब ये पता चलता है कि उसकी पत्नी जिंदा है, किसी और के साथ में चली गई है, तो आप ही लोग सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, जो 13 महीना अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सुपरफास्ट स्टोरी में आप लोग का स्वागत है। तो आज की कहानी बहुत रोचक होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की है, जहाँ पे नई नवेली एक शादी हुआ था और जो लड़की थी, लड़की की राजी नहीं थी, लेकिन लड़की के घर वाले को कहने पर लड़की ने एक लड़के से शादी कर लिया था। लड़का जो था वो बहुत गरीब घर से था और अच्छा था। एक साथ में दोनों लोग रहते थे। कभी कभी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था, कभी कभी इन दोनों के बीच में मनमुटाव होते रहता था, जिसके वजह से लड़की कभी कभी लड़के का घर छोड़ के अपने घर पे चली जाती थी। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। उसके बाद भी लड़की ऐसा ही करती थी, झगड़ा करती थी, क्योंकि उसके शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। एक दिन अचानक जब उसका पति घर में आया तो देखा लड़की फोन पे कहीं पे बात कर रही है। लड़का तुरंत वहां पे पहुंच गया, उसका फोन ले लिया। फोन लेने के बाद लड़का उसको 2-3 चाटा मारा। चाटा मारने के बाद जो लड़की थी वो लड़की लड़के को धमकी दी कि तुम मेरे को कैसे मार दिया, मैं तुमको अपना पति नहीं मानती हूँ, मैं तुमसे शादी जबरदस्ती हुआ है और मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मेरे को छोड़ दो। तो लड़का बोला कि ये शादी कोई खेल नहीं है कि मैं तुमको छोड़ दूं, तुम्हारे कहने पे छोड़ दूं। हम लोग का शादी हुआ है, समाज के सामने हुआ है और तुम अभी गुस्सा हो, चलो ठीक है, तुम जो भी गलती करती हो तुम उसको सुधारो। मैं तुमको अच्छे से रख रहा हूँ, तुमको अच्छे से कपड़ा पहना रहा हूँ, तुम गलती मत करो। तुम किसी और लड़के से क्यों बात कर रही हो? तो वो लड़की बोली कि मैं हमेशा दूसरे से बात करती थी और उससे मैं करती रहूंगी, तुमसे मैं कभी प्यार नहीं की, तुमसे बस मेरा शादी जबरदस्ती हो गया है। फिर भी जो लड़का था वो लड़का उस लड़की का बातों को इग्नोर करता था, अपनी वाइफ की बातों को इग्नोर करता था। ऐसे करते 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 कई महीना बीत गए। बीतने के बाद एक दिन अचानक उसकी बीवी घर से लापता हो गई। जब लड़का अपने घर पे आया तो देखा उसका बीवी नहीं है। फिर उसका बीवी नहीं है तो वो अपने ससुराल फोन किया। जब अपने ससुराल फोन किया तो ससुराल वालों भी अचंभे में पड़ गए कि आखिर में उनकी लड़की गई तो गई कहाँ। फिर वो लोग भी कहीं कहीं ढूंढे। फिर उसके बाद नहीं मिलने पे जो पहले इन लोगों पर झगड़ा होता था तो ये बात ससुराल भी जाती थी। घर वाले को लड़की बोलती थी, झूठ बोलती थी कि मेरे को मार के भगा दिया, मेरे को ये चीज नहीं दे रहे हैं, वो चीज नहीं दे रहे हैं। तो लड़की के घर वाले लोग तुरंत जाके दूसरे दिन रिपोर्ट लिखवा दिया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद क्या था, जो लड़का था उसको पुलिस लेके चली गई और पुलिस लेके जाने के बाद पुलिस ने इसको बहुत टॉर्चर किया, बहुत पूछा इससे, बहुत मारा इसको। मारने के बाद भी इससे पूछते रहे कि आखिर बताओ तुमने अपने बीबी को मारा कहाँ पे, उसको मार के डाला है, किस जमीन में तुम दफना दिया है। लेकिन ये बेचारा करता तो क्या करता, क्योंकि ये बोलता गया मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी गलती नहीं किया, मैंने अपनी बीबी को नहीं मारा, मैं जब घर में आया तो मेरी बीबी नहीं थी। फिर अपने जो पहले का जो बात था पुलिस वालों को बताया, लेकिन कोई भी इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। फिर होना क्या था, ये बेचारा गरीब घर से था, मिडिल क्लास घर से था, इसको वहां पे जेल हो गए। जेल होने के बाद ये 13 महीना जेल में रहा। 13 महीना बाद जेल से जब ये बाहर आया, जमानत पे बाहर आया, फिर वहां के जो दरोगा थे, लोकल दरोगा थे, उनसे थोड़ा बहुत आने जाने में जान पहचान हो गई थी। और जानते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी है, कभी कभी थोड़ा लेट होता है थोड़ा किसी चीज में, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस इंडिया के सबसे बेस्ट पुलिस है। लेकिन कैसे न कैसे वो लोग सच को बाहर निकाल लेते हैं। फिर वहां के जो दरोगा थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने इस लड़के का साथ दिया और लड़की को खोजना चालू किए, क्योंकि ये बोलता था सर मैंने उसको नहीं मारा, वो बोलती थी मैं भाग जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। तो मेरे को डाउट है किसी के साथ में चली गई और इसके घर वाले भी मिली भगत है। फिर दरोगा साहब ने अपना भी जो भी था पुलिस का सोर्स लगाए और ये भी बेचारा घूमते कुछ दिनों बाद इनकी बीवी वापस मिल गई। अब आप ही लोग सोचिए, जिसके कत्ल में पति 13 महीना जेल में रह के आया, उसकी पत्नी बाद में जेल के आने के बाद, ये ढूंढने के बाद उसकी पत्नी मिल गई। अब सोचिए बेचारे के दिल पे क्या गुजरता होगा। 13 महीना जेल, फिर उसके बाद जेल के आने जाने का चक्कर, फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं, फिर घर में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं। मतलब एक आदमी का एक
लड़की की वजह से पूरा जिंदगी खराब हो गया। फिर होना क्या था, ये लड़का बोला कि मेरे को भी इंसाफ चाहिए, जो मैंने जेल में सजा काट के आया है, चाहे जो भी चीज है, और जो मेरी बीवी है इनको भी जेल में डाला जाए। लेकिन वहां पे पुलिस वाले ने उनको बीवी को जेल में नहीं डाला, बस उनसे गवाही लिया। और जो इन पे केस था, शायद 2-3 केस लगता है, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, वो केस को हटा दिया गया। फिर भी 1-2 केस इन पे चलता रहा। ये लड़का अपना जो भी चीजें सुनाता रहा, इंसाफ नहीं मिला। फिर बाद में क्या था, जो उनकी बीवी थी फिर इनके साथ में रहने को तैयार नहीं है। फिर ये लड़का बोलता था ठीक है तुम नहीं रहना चाहती थी, तुम मेरे पास से चली गई, तुम दूसरे के साथ में भाग गई, तो कम से कम बोल के जाना, डाइवोर्स लेके जाना, लेकिन ऐसे किसी के साथ में भाग के नहीं जाना। फिर होना क्या था, फिर लड़का उससे बोला कि मैं तुम्हारे साथ में भी नहीं रह सकता। जब तुम एक बार ऐसी गलती कर चुकी हो तो तुम दोबारा भी कर सकती हो। अभी तो मैं तुम्हारे झूठे मर्डर केस में मैं जेल में 13 महीना जाके रह के आया हूँ। अगर सही हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी मेरे घर वाले का जिंदगी खराब हो गया, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अभी वो बेचारा का जो गाड़ी थी, जो जमीन थे, सब बिक गया था। फिर उसके बाद करता क्या, वो लड़का अकेले रहने लगा। लेकिन इन लोगों में डाइवोर्स नहीं हुआ था। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलता है, कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी से भी शादी करते हैं, किसी से भी रिलेशनशिप में रहते हैं, तो होना है तो दूर हो जाइए, बोल के दूर हो जाइए। लेकिन ऐसे किसी को झूठे केस में, किसी को ऐसे फंसा के मत जाइए, क्योंकि आपके एक झूठ से, आपके किसी के छोड़ के जाने से उसकी जिंदगी नहीं, उसकी फैमिली की भी जिंदगी खराब हो सकती है। क्योंकि आज के जमाने में आप लोग जानते हैं, अगर कोई बंदा कुछ गलत काम कर दिया, बस वही नहीं पकड़ा जाता है, वही नहीं मतलब सजा भुगतता, उसके घर वाले भी भुगतते हैं। क्योंकि जब वो जेल में चला जाएगा तो उसके घर वालों को भी चिंता, फिर किधर से पैसे लाए छुड़ाने के लिए, किधर से केस लड़े, तो सब कोई को भुगतना पड़ता है। इसीलिए जो भी चीज करे अपनी जिंदगी में तो सही में करें। और आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या वो लड़की सही किया जो अपने ही खून के मर्डर में अपने पति को फंसवा दिया? और उनके ससुराल वाले लोग कैसे थे जो अपनी बेटी के ही चक्कर में अपने दामाद को जेल में डालवा दिए? आज का जमाना बहुत खराब है मेरे भाई। तो अपने जिंदगी में छोटी मोटी जो भी चीज होती है तो आप लोग उसको नजरअंदाज मत कीजिए। चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके पड़ोसी, कोई भी चीज हो, आप लोग सावधानी से रहिए, अपने फैमिली को देखिए। और थोड़ा वीडियो बनाने में कुछ गलती हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। और मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा यूपी पुलिस की, जो उस बेचारे का जो 13 महीने तो वो लोग नहीं ला के दे सकते यूपी पुलिस, लेकिन बाद में उनकी बीवी को ढूंढने में वहाँ के जो दरोगा साहब थे बहुत उनकी मदद की, तो उनको 100 बार धन्यवाद। क्योंकि उनके बीवी मिलने के बाद शायद उनका केस वहां से थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया, जो बाद में उनको ये नहीं है कि चलो बीवी का वो मर्डर किए थे, चाहे जो भी वो केस हट गया था। तो आप लोग भी कभी भी जिंदगी में किसी से दूर होना है तो बोल के दूर होजिए, लेकिन ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। अभी के लिए थैंक यू। और मैं जाते जाते बोलना चाहूंगा, अभी मैं बाहर में हूँ तो बाहर में थोड़ा बनाने को वीडियो, थोड़ा कहानी लाने को, थोड़ा लिखने को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए देखिए मैं रूम से पीछे आके बना रहा हूँ। प्लीज हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू।